साथियों, अष्टांग योग के 8 चरण। अष्टांग योग के 8 चरण। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 108 से। साथियों, योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार इस योग का संपूर्ण विज्ञान अशुद्धि क्षय में है। वह कहते हैं कि योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। महर्षि के अनुसार योग का यथार्थ यही अशुद्धि क्षय है। ये अशुद्धियां चित्त में हैं, इन्हीं को क्षीण होना चाहिए, इन्हीं का क्षय होना चाहिए। यही अवरोधक है आत्मा के प्रकाश की अभिव्यक्ति में। जो इस सत्य को नहीं समझते वे देह की पवित्रता को ही सब कुछ मान लेते हैं। वस्त्रों का भोजन का शुद्ध होना उचित है और ऐसा किया भी जाना चाहिए, परंतु इसकी सीमा केवल सामान्य स्वास्थ्य तक है। साधना की परिधि एवं परिच्छेद इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह देह शुद्धि नहीं वरन चित्त शुद्धि है। तत्ववेत्ता ऋषियों ने योग साधना का संपूर्ण विज्ञान इसी के लिए गढ़ा है। योगर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में इसी सच को उजागर करते हैं। यम नियमा सन प्राणायाम, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि 2/29। मतलब योग के 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अद्भुत है। इसे एक सूत्र में संपूर्ण योग है। योग के प्रयोग में जो कुछ भी किया जाना है, योग की जो भी विधियां हैं, वे भी इस एक सूत्र में है। इस सूत्र से बाहर कुछ भी नहीं। इन 8 चरणों या 8 अंगों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को अष्टांग योग भी कहा जाता है। योग की इन 8 विधियों को योगविद्ताओं ने चरण व अंग दोनों ही कहा है। सत्य यही है कि ये दोनों ही शब्द इसके लिए सही एवं उपयुक्त है। ये 8 योग के चरण इसलिए हैं क्योंकि एक के पीछे दूसरा चला जाता है। इनके विकास का एक क्रम है, लेकिन केवल ये चरण नहीं है। योग साधना की देह के अंग भी है। योग साधना की देह के अंग भी है। इन सभी का आपस में गहरा आंतरिक जुड़ाव है। उनका एक जीवंत एवं प्रगाढ़ अंतर संबंध है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पांव हृदय उदर लीवर आदि अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति यहां भी है। किसी भी एक अंग को पूरी तरह से देह से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि हृदय को देह से अलग कर दिया जाए तो वह निर्जीव हो जाएगा। इसी तरह से यदि हाथ पांव देह से अलग हो जाएं तो ये पूरी तरह से निरर्थक एवं निष्प्राण हो जाएंगे। योग के इन सारे 8 अंगों के मिलने पर ही योग साधना संपूर्ण होती है। उसके सिद्धांत,
उसका विज्ञान विधान अपने समग्र व सार्थक परिणाम प्रस्तुत करते हैं। हालांकि इन आठों का संयुक्त रूप से और अलग अलग अपना विशेष महत्व है। जिस तरह से शरीर के सभी अंग का संयुक्त महत्व होने के साथ उनका अपना पृथक महत्व भी है, प्रत्येक अंग की अपनी विशेष क्रिया विधि एवं विशिष्ट परिणाम है, ठीक यही बात योग के 8 अंग या 8 चरणों के बारे में है। प्रकृति से, अस्तित्व से, या फिर यूं कहें कि परमात्मा से, हम में से हर एक को सीमित ऊर्जाएं मिली हैं, सीमित ऊर्जाएं मिली हुई हैं। योग के 8 अंग या फिर 8 चरण इनका उपयोग कुछ इस तरह से करना सिखाते हैं कि ये सीमित ऊर्जाएं असीम का द्वार खोल दें। सामान्य सा दिखने वाला जीवन ज्ञान, शक्ति व प्रकाश का अक्षय व अजस्त्र स्रोत बन जाए। इन 8 अंगों में पहला क्रम यम का है। यह इसलिए है ताकि ऊर्जाओं का क्षरण रुके। अपने सार रूप में यह ऊर्जा संरक्षण की विधि है। इसके द्वारा व्यवहार का ऐसा सुगढ़ ढंग से रूपांतरण करते हैं कि जीवन की सीमित ऊर्जा न केवल संरक्षित हो बल्कि अपने आश्चर्यकारी परिणाम प्रस्तुत करने लगे। दूसरे क्रम में नियम है। यह प्रवृत्तियों के परिशोधन के लिए है। प्रवृत्तियां यदि परिशोधित हो तो जीवन में स्थिरता व शांति स्वभावतः आ जाती है। तीसरा क्रम आसन का है। यह देह की शुद्ध एवं स्थिर बनाने के लिए है। जो देह को शुद्ध व स्थिर बना सका वही योग साधना करने के लिए सुयोग सत्पात्र होता है। चौथे क्रम में प्राणायाम है। यह प्राण तत्व की साधना है। इस प्राण की डोर से ही हमारा व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के सभी अंग गुथे हैं। प्राणायाम से प्राण तत्व शुद्ध होता है। इस प्राण तत्व की शुद्ध से मन की धारणा शक्ति विकसित होती है। प्राणायाम न केवल देह को स्वच्छ एवं स्वस्थ करता है बल्कि मन को भी स्वच्छ व प्रखर बनाता है। योग के इन 4 अंगों या चरणों के बाद 5वें क्रम में प्रत्याहार है। यह जीवन की सूक्ष्म ऊर्जाओं के संरक्षण व रूपांतरण की विधि है। इसके माध्यम से बाहर बिखरने वाली शक्तियों को संरक्षित कर उनका आंतरिक साधना में सदुपयोग किया जाता है। प्रत्याहार क्रिया में सक्षम साधक ही योग की आंतरिक व अंतरंग साधना के लिए सुपात्र सिद्ध होते हैं। इसके बाद 6वां क्रम धारणा का है। यह योग की उन्नत साधना के लिए उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण चरण, जिसने अपने व्यवहार प्रवृत्ति व प्राण को परिमार्जित कर लिया है, वही धारणा के लिए सुयोग्य होता है। अचंचल व निर्मल मन से धारणा का अभ्यास हो पाता है। धारणा में स्थिरता निरंतरता ही योग साधक को योग के 7वें अंग ध्यान के अनुकूल बनाती है और यह ध्यान ही योग साधक के व्यक्तित्व में विराट के द्वार खोलता है। ध्यान की प्रगाढ़ता परिपक्वता व प्रखरता ही योगी को समाधि में प्रवेश दिलाती है। इस समाधि के भी विभिन्न स्तर हैं जो साधक के जीवन में अपने अनुरूप सुपरिणाम प्रस्तुत करते हैं। योग के अन्य सभी 7 अंगों से जहां केवल परिशोधन परिमार्जन की क्रियाएं संपन्न होती हैं, भले ही इनके स्तर कितने ही पृथक पृथक क्यों ना हो, परंतु समाधि के निरंतर अभ्यास परिशोधन परिमार्जन
कि सूक्ष्म क्रियाओं के साथ रूपांतरण की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। मित्रों, जिनका समाधि में प्रवेश है अथवा जो समाधि के रहस्य के मर्मज्ञ हैं, वे इस पंक्ति को समझ सकते हैं कि समाधि के द्वारा साधक कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म परिशोधन संपन्न कर सकता है। यहीं से देह, प्राण व मन के रूपांतरण का रसायन भी प्रकट होता है। हालांकि रूपांतरण की अवस्था योग की उच्च कक्षा है और इस तक विरले योग साधक ही पहुंचते हैं, परंतु जो पहुंचते हैं अथवा जो पहुंच सके हैं, उन्हें मालूम है उनके लिए देश व काल खंडित व सीमाबद्ध नहीं रहता। वे अखंडता में अखंड होकर रहते हैं। यही नहीं, वे आत्म प्रकाश को देह, प्राण व मन के तलों पर अवतीर्ण करने में समर्थ होते हैं। योग के इन सभी 7 अंगों की समस्त शक्तियां इस समाधि रूपी 8वें अंग में अनंत गुना हो जाती है और योग अपने सर्वोच्च परिणाम प्रस्तुत करता है। इस अवस्था में साधक प्रकृति की सभी कक्षाओं को पार कर पुरुष के स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ओम शांति। आपको इसी क्रम को आगे पढ़कर बनाएंगे। अनुशासन को, यम के शासन को स्वीकारें। तो पढ़िए कुछ अच्छा और सुनिए कुछ अच्छा।